Hello students, welcome to my channel Academic Seed. We are going to start with the exercise 5.2, question number 1. Chapter name is Arithmetic Progression. Students, I hope आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDFs को देखा होगा जिसको कि मैंने आपसे शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर. वहाँ पे आपके लिए सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. जो भी हम वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल का. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट के साथ. फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, उससे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल. गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP. तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने के बजाय मैंने क्या कर दिया है, डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है. तो फर्स्ट पार्ट जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज an? an इज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. nth टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? nth टर्म आपके पास है n. n क्या है आपके पास? nth टर्म. दैट मीन्स n इक्वल टू 8 की वैल्यू आपके पास जो कि 8 है ये आपको फाइंड आउट करनी है an के फॉर्म में. दैट मीन्स an विल बी इक्वल टू हाउ मच? an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर? नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास? 8 है. और d क्या आपके पास? कॉमन डिफरेंस. तो an की वैल्यू क्या होगी आपके पास? a8. a8 क्यों आएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको 8th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 8th टर्म की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? a की जगह पे आप 7 को पुट करेंगे प्लस n माइनस 1. n क्या है आपके पास? 8 माइनस 1 कर देंगे. d आपके पास क्या है? 3. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. a8 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 3. सो a8 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21. सो a8 is equal to how much? 28. So the nth term of the arithmetic progression is 28. 8 क्या आएगा आपके पास? 28 आ गया. एंड दिस इज योर आंसर. आपको यही फाइंड आउट करना था. an क्या है आपके पास? a8 है. an means a8. यानी कि n की जो आपके पास वैल्यू है 8, ये आप कहां पुट करेंगे? n की जगह पे. an means a8 यानी कि 8th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज a8? a8 is the 8th term of the arithmetic progression. क्लियर? और आपके पास n क्या है? इक्वल टू 8 है. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 8. फर्स्ट टर्म क्या थी? नंबर ऑफ टर्म से फर्स्ट टर्म क्या थी? 7 थी. क्लियर? a आपके पास क्या था? फर्स्ट टर्म. क्लियर? सेकंड टर्म क्या हो गई? a1. a2 क्या है आपके पास? a आपके पास फर्स्ट टर्म थी. सेकंड टर्म आपके पास a2 हो जाएगी. थर्ड टर्म आपके पास a3. फोर्थ टर्म a4. फिफ्थ टर्म a5. सिक्स टर्म a6. सेवंथ टर्म a7. एट्थ टर्म a8. तो आपने a8 की वैल्यू क्या निकाली है? 28. एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर? आपके पास फर्स्ट टर्म आपको गिवन थी 7. उसके बाद आपने क्या निकाल लिया? डायरेक्टली 8th टर्म निकाल ली. यानी कि a8 की वैल्यू आपने निकाल ली जो कि आपके पास क्या आ गई? 28. और उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यह आपके पास क्या है? जनरल फॉर्मूला है nth टर्म को फाइंड आउट करने का. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में आपको एक पर्टिकुलर अगर टर्म को फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज आपको फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, a5 क्या आपके पास? फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट मीन्स a5. फिफ्थ टर्म मीन्स a5 विल बी इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1. क्लियर? n क्या आपके पास? नंबर ऑफ टर्म.
जिस टर्म को हमको फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी कर दूंगा। सिमिलरली आपको A4 फाइंड आउट करना है, A4 यानी कि फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? A4 इज इक्वल टू A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय D इज द कॉमन डिफरेंस। Now I am going to move on to the second part. Second part of the first question is A equal to -18, D equal to question mark, N is equal to 10 and AN is equal to 0. यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आपको गिवन नहीं है। कॉमन डिफरेंस के आगे क्या लगाया मैंने? क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, और AN की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 0 गिवन है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। व्हाट इज an? an इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? -18 प्लस n - 1। व्हाट इज n? n वैल्यू इज 10 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। व्हाट इज d? d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दैट्स वाई आप d को d ही रहने देंगे। क्लियर? d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपने d को एज इट इज रहने दिया है यहाँ पे d की फॉर्म में। So 0 will be equal to -18 plus 10 - 1 will be 9. 9 multiplied by d will be 9d. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 18 को यहीं पे रहने देंगे और 9d को कहाँ पे लेके आएंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड में। 9d क्या बन जाएगा आपके पास? -9d इक्वल टू -18। 9d को आप कहाँ लेके आ गए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। दैट्स वाई आई हैव रिटन -9d और इक्वल टू -18 आपका एज इट इज है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। d विल बी इक्वल टू हाउ मच? 18 अपॉन 9। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 अपॉन 9 आ जाएगी। अब 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 2 18, सो d विल बी इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई है। दिस इज योर आंसर। आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इस पार्ट में। आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d आपको गिवन है -3, n इज इक्वल टू 18 एंड an की वैल्यू आपको क्या गिवन है? -5। फॉर्मूला आप पुट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय d। an क्या है आपके पास? -5 इक्वल टू a यानी कि क्वेश्चन मार्क है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस n - 1. What is n? n is 18 - 1 multiply by d. What is d? d is -3. d की वैल्यू क्या है? -3। तो -5 आपका एज इट इज रहेगा इक्वल टू a प्लस 18 - 1 will be 17 and 17 multiply by -3. So -5 will be equal to a minus. Here प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 51। क्लियर? माइनस क्यों आया? क्योंकि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे? -3 से। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -51। अब आप a को कहाँ पे लेके आओगे? लेफ्ट हैंड साइड में। a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा? -a इक्वल टू -51 एज इट इज रहेगा। -5 आपका कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा +5। सो -a विल बी इक्वल टू माइनस हाउ मच? 46 -46। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 46। दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज 46 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर है। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे। फॉर्मूला लर्न करने के बाद आपको क्या करना है? वैल्यूज को प्लेस करना है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला क्या है? मस्ट है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। ये फॉर्मूला क्या है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n इज इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। a आपके पास क्या है? -18.9। d की वैल्यू आपके पास है 2.5। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है एंड an की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 3.6। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 multiply by d. What is the value of an? an is 3.6 equal to a is -18.9 plus n - 1.
n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आप n को n ही रहने देंगे यहाँ पे, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5, इसको आप एज इट इज लिख लेंगे। अब आप स्टूडेंट्स 3.6 को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, माइनस 18.9 लिखेंगे यहाँ पर, और आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट ओपन करने पे आप 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी 2.5n। 2.5 मल्टीप्लाई बाय n विल बी 2.5n माइनस 2.5। क्लियर? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो 2.5 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ये बन जाएगा आपके पास माइनस 2.5n। क्लियर? n टर्म को आप कहां पे लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पे था प्लस 2.5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या बन गया, माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 18.9 माइनस 2.5 एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और 3.6 को आप कहां लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 3.6। नाउ यू विल ऐड दीज नंबर्स, यानी कि 18.9 माइनस 2.5 और माइनस 3.6 को आप ऐड करोगे। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो, आप माइनस को कॉमन ले लो। क्लियर? माइनस को जब आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 18.9 प्लस 2.5 प्लस 3.6। माइनस को क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया। अब नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर दो। सिंपल है ना? आपने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर के सभी साइन चेंज हो गए। अब आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव टर्म्स रहेगी। 2.5n इज इक्वल टू 18.9 प्लस 2.5 प्लस 3.6। अब आप इन नंबर्स को ऐड करिए, और ऐड करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट, एडिशन 25। 18.9 देखिए यहाँ पे करके देखिए आप, 18.9 प्लस 2.5 प्लस 3.6 ऐड करिए इन नंबर्स को। 6 प्लस 5 विल बी 11, 11 प्लस 9 विल बी 20। पॉइंट यहाँ पे एज इट इज रहेगा। 8 प्लस 2 विल बी 10, 10 प्लस 2 विल बी 12, 12 प्लस 3 विल बी 15। 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 विल बी 2। तो 25 आपके पास कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स। 25.0 मीन्स 25 ओनली। सो n विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2.5। अब पॉइंट जो आपके पास डिनोमिनेटर में था इसका मैं मल्टीप्लाई करके 10 बना दूंगा न्यूमरेटर पे। 2.5 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर में 10 को प्लेस कर दिया। 25 से आपका 25 कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई, एंड दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 10। यही आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 105 और डिफरेंस आपको गिवन है 0। सो an विल बी an ओनली। an को आप an ही रहने देंगे एज इट इज, क्योंकि आपको an की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a is 3.5 plus n minus 1, n is 105 minus 1. What is the value of d, d is 0. Students, an will be equal to 3.5 plus 105 minus 1 will be 104 multiply by 0. 0 multiply by 104 will be 0 only. So an will be equal to 3.5 and this is your answer. an क्या आ गया आपके पास, 3.5 आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है लास्ट पार्ट का, फिफ्थ पार्ट का। आई होप आपको 5 के 5 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। बहुत ही सिंपल थे स्टूडेंट्स ये। जस्ट आपको क्या करना था, आपको वैल्यूज को पुट करना था फॉर्मूला में, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर जाके आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के।